अब्दुल मनान, आपके जो करियर है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम 2000 सम आई थिंक 2000 में फर्स्ट मेरा एक फ़ैशन शो था जो कि DHL फ़ैशन शो, फर्स्ट टाइम जो DHL जब पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ। सो 2000 में वो 2000 और 2001 में वो लॉन्च हुआ। और वो शो में मुझे याद है कि मैं कोई कम अज़ कम नहीं तो 175 बॉयज़ में से आई वाज द फिफ्थ मॉडल। जो 5 मॉडल उन्होंने सेलेक्ट किए थे उनमें से आई वाज द वन ऑफ देम। तो वो मेरे लिए शो एक बड़ा बेहतरीन एक साबित हुआ। इट वाज अ बिग ब्रेक थ्रू। उसके बाद फिर चल फिर मेरे मैंने डॉन कार्लो शूज़ का TVC किया। फिर मैं अमीर अदनान की कैंपेन की जिसमें शेरवानी वाले जो हैं। तो इस तरह से मेरा स्टार्ट हुआ। फिर आगे ऑन एंड ऑन ऑफ एंड ऑन में काम करता रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अर्ली 2000s में पाकिस्तान की फ़ैशन इंडस्ट्री में बूम आया। अर्ली 2000s में उनके कुछ बड़े नामों का आप जिक्र करें और अपना एक्सपीरियंस बताएं उनके साथ काम करते हुए। खावर रियाज वन जिसने मुझे नारकली बाज़ार में सेलेक्ट किया। मैं उस वक्त नई टाइपिंग सीखने जाता था। फ़र्स्ट टाइम टाइपराइटर जो होते हैं उसकी टाइपिंग से स्टार्ट किया था मैंने। अभी कंप्यूटर प्रॉपर नहीं लॉन्च हुआ था। कंप्यूटर आया था डॉस इस तरह करके, विंडो 89 समथिंग इस तरह करके कुछ विंडोज़ आई थी। तो मुझे ये याद है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये चीज़ें सीखने जाता था। जो कि मैं फादर क्योंकि जनरल पोस्ट ऑफिस में थे तो उनको ये फैसिलिटी दी गई थी कि आप अपने किड्स को यहाँ पे टाइपिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड बातें सिखा सकते हैं। तो मैं नारकली बाज़ार से गुजरते हुए वहाँ पे जाता था जहाँ से मैंने टाइपिंग सीखनी होती थी। तो मैं उस बाज़ार से गुजरते हुए मुझे सामने से एक बंदा बड़ा गौर से देखते हुए आ रहा है। तो ही वाज खावर रियाज। तो इसने मुझे रोका वहाँ पे, पीछे से मुझे आवाज़ दी। जब ये गुजर गया तो इसने पीछे से आवाज़ दी, एक्सक्यूज़ मी व्हाट्स योर नेम। तो मुझे पता चल गया ये वही बंदा है जो मुझे घूर रहा था सामने से। तो फिर वहाँ से इसने मुझे कहा कि आप मेरे स्टूडियो आओ, आप मुझे नहीं जानते, मुझे अपना नंबर दो। मैंने उनको उस वक्त PTCL होते थे सिर्फ नंबर, कोई फ़ोन नहीं होते थे, मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था कोई। तो मैंने फिर उन्हें अपना, इवन घर में भी मोबाइल ये फ़ोन नहीं लगा हुआ था PTCL। हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम था जहाँ पर हम रहते थे। तो मेरी चची के यहाँ जो है ना वहाँ पे फ़ोन लगा होता था। तो इन्होंने मुझे टाइम बताया, मैं फ़लाँ टाइम पे तुम्हें कॉल करूँगा, तुम रिसीव करना। तो इस तरह से फिर मैं उस टाइम पे मौजूद था। इनकी कॉल आई तो फिर इसने मुझे कहा कि आप मेरे स्टूडियो आइएगा। तो फिर स्टूडियो का इन्होंने बताया, इनका स्टूडियो था इकबाल टाउन में। इन्होंने घर में ही अपने ऊपर स्टूडियो बनाया हुआ था। तो फर्स्ट टाइम मैं फिर इस तरह से इन्होंने मुझे अपने स्टूडियो बुलाया। वहाँ पे फिर इन्होंने मुझे पहले काम दिखाया, सारी फैमिली से भी मिलवाया, अपने भाइयों से, अपनी मदर से। इनकी मदर उस वक्त ज़िंदा थी, अल्लाह उन्हें मग़फ़िरत फ़रमाए। वो उस वक्त बूढ़ी थी लेकिन उस वक्त उनकी मदर बड़ी अच्छी तबीयत में थी, बड़ी अच्छी तबीयत थी उनकी अपनी भी। वो देख के खुश होती थी, मिलती थी। उस वक्त मैर बट भी एक होता था टॉप मॉडल जो है, तो उसकी भी तस्वीरें दिखाई, कुछ काम इधर उधर 2-3 और मॉडल्स का दिखाया। तो मैंने देख के समझा कि अच्छा ये तस्वीरें उतरती हैं। तो मेरे लिए कोई ख़ास बात नहीं थी, कोई न्यू नहीं था। मैं ख़ुद भी बड़ा एक्सरसाइज करता था उस पर, नई नई एक्सरसाइज फिटनेस, ये जिम जाना स्टार्ट किया था। तो इस वजह से मुझे अच्छा लगा कि ठीक है। तो उन्होंने जो पिक्चर बनाई तो वो उन्होंने जब सेंड की तो उसका रिस्पांस ये आया कि मुझे फर्स्ट डॉन कार्लो शूज़ का पहला कमर्शियल मिल गया। तो यहाँ से फिर स्टार्ट मैंने लिया अपना। When you were growing up, तो आपकी चाइल्डहुड मोटिवेशंस या इंस्पिरेशंस कौन कौन सी थी? मुझे याद है मैं जब फर्स्ट टाइम कोनान द बारबेरियन मूवी देखी आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की, तो उसमें जो उसका घोड़े पे घोड़ा दौड़ाना और घोड़े पे ऊपर जिस तरह सवारी करना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा और आई गॉट इंस्पायर्ड। तो पहली ये मूवी थी जो जिससे मैं बड़ा इंस्पायर हुआ और मेरे लिए वो एक आइडियल हीरो बन गए आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। उसके बाद फिर ब्रूस ली, उसकी जो फिस्ट ऑफ फ्यूरी मूवी देखी जब मैंने, तो उसका भी मैं फ़ैन हो गया बाद में। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता बॉक्सिंग में मोहम्मद अली को देखा, फिर उनका फ़ैन हुआ। तो इस तरह रॉबर्ट डी नीरो हीट मूवी के अंदर वो मूवीज़ देखी। फिर निकोलस केज की मूवी थी कौन एयर, उसका फ़ैन हो गया। फिर डेंजल वाशिंगटन की मूवीज़ देखी। इस तरह से मेरे हीरो बढ़ते गए और इनसे मैं कुछ ना कुछ इनकी लाइफ से ज़रूर सीखता गया कि ये लोग
इनकी बेस्ट क्या चीज़ थी जो ये करते थे। ब्रूस विलिस, उसकी भी एक मूवी थी द जैकल, उसके अंदर उसका अपनी पर्सनालिटी चेंज करना, वो एक फ्लिप चेंज, एक टेररिस्ट था उसमें उसका करैक्टर द जैकल, और कभी वो फिशरमैन बन जाता था, कभी वो एक आम सा आदमी बन जाता था, कभी वो सेलिंग बोट नहीं होते वो जो कश्ती चलाते हैं, कभी वो बन जाता था, लेकिन उसका बेसिक मकसद था टेरर फैलाना। तो वो मूवी से भी मैं इंस्पायर हुआ। फिर एक मूवी थी जॉन ट्रावोल्टा की फेस ऑफ, तो फेस ऑफ एक उसका बड़ा अच्छा स्टाइल था। उन दोनों में भी मुझे बड़ा इंस्पायर किया। जॉन ट्रावोल्टा स्पेशली मेरे बेहतरीन हीरो हैं। तो इस तरह मेरे हीरो बढ़ते गए। मैं अभी भी स्टिल बहुत से लोग हैं जिनसे बड़ा इंस्पायर हूँ, और आपको बहुत से लोगों से इंस्पायर होना पड़ता है, फिर ही आपको लोग कल को आइडियल बनाते हैं।